बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली वीडियो को जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 5R ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी 5 राइट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई। 5 राइट्स क्या हैं? राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस। अच्छा, एक जनरल सी मिथ है कि प्रोक्योरमेंट में समझा जाता है कि जी लोएस्ट प्राइस नेगोशिएट करनी है, प्राइस कम लेनी है, प्राइस कंट्रोल कर लें, प्राइस को ऐसे कर लें। मतलब जितने लोग काम कर रहे होते हैं नीचे से ऊपर तक सबका फोकस प्राइस के ऊपर होता है। लेकिन जब हम थ्योरी में जाते हैं, जब हम कंसेप्ट को देखते हैं तो प्राइस जो है वो सबसे आखिर में है। यानी प्राइस टॉप पे प्राइस नहीं है कि जी पहले आपने प्राइस को देखना, प्राइस को कंट्रोल करना, प्राइस को कम करना। बेसिकली प्राइस सबसे आखिर में आती है। नंबर 1 क्वांटिटी, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 टाइम, प्लेस एंड प्राइस, देन प्राइस। यहाँ पे प्राइस इसलिए ऊपर है कि ये सबसे लास्ट में है। अगर आप क्लॉक को देखें, घड़ी को देखें तो इस जगह 12 होते हैं और 12 उस वक्त बजते हैं जब यहाँ से सफ़र करते हुए सुई एंड तक पहुँचती है तो यहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। तो प्राइस एंड के ऊपर आती है। स्टार्ट होता है क्वांटिटी, क्वालिटी, फिर टाइम, फिर प्लेस और प्राइस। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने प्राइस को ही देखना है जी। प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोक्योरमेंट में, जो कि नहीं है। तो लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी प्राइस इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ऑर्डर कर दी जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं। तो अब वो जो आपने प्राइस कम ले ली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेल में गया एक दफ़ा, तो वहाँ पर मुझे एक कोट बड़ा पसंद आ गया। जब मैंने उसको पहना तो वो मेरा पेट बाहर आया हुआ था और कोट वहाँ पे फंस गया। लेकिन कोट इतना अच्छा था कि मैंने उसको ख़रीद लिया। नंबर 1 तो वो सस्ता था, नंबर 2 वो मुझे पसंद था। मैंने सोचा कि मैं अपना पेट कम कर लूँगा तो, लेकिन कोट मैं ज़रूर पहनूँगा ये। उसके बाद जब मैंने ख़रीद के ले आया, चूँकि सस्ता था, तो अब मैं पेट तो कम नहीं कर सका और कोट भी नहीं पहन सका। तो वो जो प्राइस मैटर कर रही थी जी, प्राइस बहुत कम है, प्राइस पे फोकस है, प्राइस कम मिल गई है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, इम्पोर्टेड है, ये है वो। तो उस प्राइस का क्या फ़ायदा जब आपकी वो ज़रूरत ही पूरी नहीं हुई जिसके लिए आपने उस चीज़ को ख़रीदा था। तो अगर आप प्राइस के ऊपर फोकस रखेंगे, आपने सेल में 2-3 पीस ख़रीद लिए लेकिन आपकी ज़रूरत एक की थी, ये तो इसका मतलब कि आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले ली कम प्राइस को देखते हुए, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। या क्वालिटी की तरफ जाएं कि आपने प्राइस तो बहुत कम ले ली के, लेकिन उस चीज़ की क्वालिटी वो नहीं थी। यानी अगर 6 माह एक पीस आप अच्छी क्वालिटी का लेते, एक जो रीज़नेबल प्राइस उसकी होती होगी, तो उसके ऊपर आप एक पीस लेते वो 6 माह चल जाता। आपने कम प्राइस देख के 2 ले लिए और वो 3-3 माह 2-2 माह चले और 4 माह बाद वो ख़त्म हो गए दोनों पीस। तो इसका मतलब कि आपने कम प्राइस पे, जो एक आपने अच्छी प्राइस के ऊपर एक लेना था, 6 माह चलना था, तो आपने कम प्राइस देख के अच्छी आपने एक डील तो की कि जी कम प्राइस है और 2 पीस भी ले रहा हूँ, लेकिन वो 2-2 माह चल के दोनों ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब कि 4 माह में वो दोनों ख़त्म हो गए और 2 माह फिर भी आपके अभी पड़े थे। तो इसका मतलब प्राइस फेल है। प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, आपकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी आपको देखनी चाहिए। इस तरह अगर टाइम पे आप नहीं लेते, जितनी भी जैसे सेल्स होती हैं ये ऑफ सीज़न सेल होती हैं कि सर्दियों वाली सेल उस वक्त स्टार्ट होती है जब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं, तो उस वक्त आप लेंगे तो वो राइट टाइम नहीं है। तो इसका मतलब कि अब भी आपको 10 माह तक उस प्रोडक्ट को रख के वेट करना पड़ेगा कि जी राइट टाइम आएगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा, और हो सकता है उस वक्त उसकी ज़रूरत ही ना हो आपको। तो प्राइस कम होने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका राइट टाइम नहीं है। इस तरह राइट प्लेस है कि आप, एक बंदा न्यूयॉर्क में बैठा है, वो कहता है यहाँ से तो ये एप्पल का फलां आइटम जो है अब बहुत ही सस्ता है, इतनी कीमत में मिल रहा है, तो मैंने अगले साल आना है तो मैं लेता आऊँगा, क्या मैं ख़रीद लूँ आपके लिए? और मैं कहूँ कि अच्छा यार इतना सस्ता है तो बिल्कुल ले लो, तो अगले साल जब आओ तो ले आना। तो अगले साल जब वो यहाँ पर आए लेके, तो पता लगे यहाँ पर उसकी प्रिवेलिंग प्राइस उससे भी हाफ रह चुकी है। तो राइट प्लेस, क्या आपको जिस जगह से आप ले रहे हैं और जिस जगह आपने यूज़ करना है, क्या वो राइट प्लेस है?
यानी आपको वहाँ पर मिल रही है चीज़ जहाँ पर आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, तो अगर नहीं मिल रही तो उस लो प्राइस का कोई फ़ायदा नहीं। तो कुछ भी आपको लो प्राइस मिल रहा है, आपकी प्रोक्योरमेंट में कोई भी चीज़ अगर लो प्राइस पे आ रही है, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि जी बड़ी लो प्राइस मिल गई है, मैंने बहुत अच्छी डील की है, लेकिन वो लो प्राइस उसी वक्त वर्केबल हो सकती है अगर वो राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम और राइट प्लेस वाले जो 4 सेगमेंट है उसके ऊपर फिट हो रहे हों। अगर आप इन चारों को फुलफ़िल करते हैं, ये चारों आपकी फेवर में है, तो फिर राइट प्राइस जो है वो राइट होगी। अदरवाइज प्राइस अगर राइट है लेकिन क्वांटिटी राइट नहीं है, क्वालिटी राइट नहीं है, या टाइम राइट नहीं है, या प्लेस राइट नहीं है, तो प्राइस भी रॉन्ग है। प्राइस आप सिर्फ प्राइस, राइट प्राइस लेके खुश ना हो। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एडेड वैल्यू इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, तो वो कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं? वो ये 5 सोर्सेज हैं, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस। ये 5 सोर्सेज अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन, जैसे पिछली वीडियो में मैं बताया था कि छोटी से छोटी 10 रुपये वाली आइटम हो या 10,000, 10 लाख की हो, जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन या हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इनको फिट करके देखेंगे कि ये जो अभी मैं पीओ इशू कर रहा हूँ, इस पीओ के ऊपर मैंने राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्राइस का फॉर्मूला फिट किया है या अप्लाई किया है, यूटिलाइज़ किया है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि किया है, तो फिर ये वैल्यू एडेड है। ये आप जिसको रूटीन की प्रोक्योरमेंट समझ रहे हैं, रूटीन की परचेज समझ रहे हैं, ये बेसिकली वैल्यू एडेड परचेज है, क्योंकि आपने इन सब को उसके ऊपर यूटिलाइज़ किया है और इसका बेनिफिट लिया है। अच्छा, इनको फर्दर देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपकी प्रोक्योरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, कि जब आप कोई प्रोक्योर करते हैं और इनको उसके ऊपर यूटिलाइज़ करते हैं तो उससे किस तरह से आप वैल्यू ऐड करते हैं। तो पहले देखते हैं राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, द राइट क्वांटिटी इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इज प्रोक्योर्ड। राइट क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी है जिसको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। यानी ऑर्गेनाइजेशन को अगर 100 पीसेस की ज़रूरत है और आप उसके 90 पीसेस प्रोक्योर कर लेंगे, तो इसका मतलब कि 10 पीसेस जो आपने कम प्रोक्योर किए हैं वो आपकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन को 100 की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप 110 कर लेंगे तो वो जो 10 सरप्लस होंगे वो आपकी प्रोडक्शन को ज़रूरत नहीं हो, या तो आपकी स्टोर में डेड आइटम के तौर पर पड़े रहेंगे, या वो आपके एसेट, आपके अमाउंट को इन्वॉल्व करेंगे और आपके डिस्कार्डेड एसेट होंगे कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब कि वो जो एक्स्ट्रा 10 आपने लिए थे वो प्राइस पे, जब जो आपने लो प्राइस लिया उस पर अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी प्राइस फिर वहीं पे हायर साइड पे चली जाएगी, क्योंकि उन 10 एक्स्ट्रा जो आपने खरीदे हैं उसकी कॉस्ट भी प्राइस के ऊपर आ जाएगी। तो राइट क्वांटिटी क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको जो प्लानिंग होती है, डिमांड प्लानिंग, सेल्स प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग, वो इसीलिए की जाती है कि आप एक राइट क्वांटिटी जो एक्चुअली आपकी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उसी को परचेज करें, उसी को प्रोक्योर करें, और अगर आप उससे कम बेच करेंगे तो उसका आपकी टोटल जो कॉस्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर आप राइट क्वांटिटी नहीं खरीदते तो क्या हो सकता है? नंबर 1, प्रोडक्शन कुड स्टॉप। अगर आपने राइट क्वांटिटी नहीं ली तो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अल्टीमेटली यही होगा कि आपको जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी वो आपने नहीं की तो आपकी प्रोडक्शन नहीं चल सकती। नंबर 2, रिटेल कंज्यूमर नीड कुड बी अनफुलफिल्ड। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे
ये तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे थे, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि आपकी कोई रिटेल शॉप है, कोई स्टोर है, कोई मेगा मॉल है, हाइपर स्टार है, तो वहाँ पर अगर एक प्रोक्योरमेंट वाला बैठा है और वहाँ पे जो कंज्यूमर आ रहे हैं, जो एंड यूज़र आ रहे हैं बाइंग के लिए, परचेज़ के लिए, तो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है अगर वो शेल्फ में अवेलेबल नहीं है या उसकी क्वांटिटी कम पड़ी है, तो इसका मतलब कि आपका बिज़नेस फ्लॉप हो गया या स्टॉप हो गया, क्योंकि कस्टमर की नीड्स को आप फुलफ़िल नहीं कर रहे। मैं अभी दूध के कुछ कार्टन मंथली ख़रीद के लाता हूँ अपने, मतलब जो जहाँ पे बहुत सारी दूसरी ग्रॉसरी आती है, तो वहाँ पे दूध की एक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। अब मैं जाता हूँ शेल्फ से उतने कार्टन उठाता हूँ और ट्रॉली में रख लेता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें कि वहाँ पे उतने कार्टन पड़े नहीं हैं, या मुझसे पहले कोई बंदा आया और ले गया, और जब मैं गया तो वहाँ पे कुछ नहीं था, या था तो उतना नहीं था जितना मेरी ज़रूरत है। उसके बाद मेरे बाद एक और बंदा आएगा, वो देखेगा शेल्फ खाली है, तो इसका मतलब कि उस वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट वाला बंदा उस आइटम के लिए नॉमिनेटेड होगा, उसने राइट क्वांटिटी जो कस्टमर की रिक्वायर्ड है, उसको पता होना चाहिए कि जी मेरे स्टोर में दूध की कितनी कंजम्पशन है, या किसी भी आइटम की जो उसके रिलेटेड है उसकी कितनी कंजम्पशन होती है, डेली वीकली कितनी बनेगी, मंथली कितनी बनेगी, कितने दिनों बाद मेरा स्टॉक अपडेट होता है, कितने दिनों में बाद मैं ऑर्डर करता हूँ, कितने स्टोर में पड़े हैं और कितने ऑर्डर में आ रहे हैं। तो अगर डेली इतने निकलते हैं तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट मीट होती रहेगी, क्या लोग सेटिस्फाइड रहेंगे? तो ये जो कंसेप्ट है कि जी अगर कस्टमर आपके स्टोर में आए और उसको वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी नहीं मिले, तो इसका मतलब कि आपका स्टोर फिर फ्लॉप है, आपका बिजनेस भी फ्लॉप है। तो राइट क्वांटिटी जो है वो प्रोक्योरमेंट वालों का टॉप ऑफ द लिस्ट एजेंडा होना चाहिए कि हम जो भी प्रोक्योर कर रहे हैं कि क्या वो राइट है, ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो। ज़्यादा होगा तो सरप्लस पड़ा रहेगा, और कम होगा तो आपकी या प्रोडक्शन स्टॉप होगी या स्टोर स्टॉप होगा, जो भी बिजनेस है वो स्टॉप हो जाएगा। नंबर 3 है वेयर हाउस कुड बी ओवरस्टॉक्ड। हाँ, ये वही बात कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोक्योर कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आपके स्टोर में अगर 1000 पैक स्टैक हो सकते हैं या 1000 पैक रखने की कैपेसिटी है और आप 1500 पैक ख़रीद लेते हैं, तो जो 500 एक्सेस क्वांटिटी आप ख़रीद रहे हैं, यानी कि आपके स्टोर में उतनी जगह ही नहीं है उसको रखने की, तो फिर उसको आप किस जगह पे रखेंगे? तो जो एक्सेस आप ख़रीद रहे हैं वो फिर वेस्ट में जाएगा, या वो आपको मतलब उसको कुछ डिस्कार्ड करना पड़ेगा, जो आपके ऊपर बर्डन होगा। तो आपको वो राइट क्वांटिटी प्रोक्योर करनी है जो जितनी आप एक्चुअल आपकी रिक्वायर्ड है, जितनी आप स्टोर कर सकते हैं, जितनी आपकी सेल होनी है या जितनी आपकी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होनी है। The price the organization pay for the product or service could be too high. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस उस वक्त बढ़ जाएगी जब आप राइट मिक्स ऑफ क्वांटिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। राइट मिक्स से क्या मतलब है कि जिस जगह आप बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी उस प्रोडक्ट की ले सकें। बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी आपको पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी हम प्रोक्योर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइस किस जगह पे जाके बेस्ट फिट होती है। जैसे टीवी की एग्जांपल ले लें कि अगर एक टीवी आप प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, तो आप देखेंगे कि अच्छा ये 29 इंच का टीवी 20,000 का है और 40 इंच का टीवी 25,000 का है और 50 इंच का टीवी 35,000 का है। तो अगर मैं 29 इंच का 20,000 में लेता हूँ तो 40 इंच का 25,000 में 5,000 का डिफरेंस है, लेकिन उससे जो बड़ा है उसमें 15,000 का डिफरेंस है। तो 15,000 पे करने से बेहतर है कि मैं 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दूं और 29 इंच से बड़ा ले लूं, लेकिन उससे बड़े पे अगर मैंने जाना है तो मेरी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे यहाँ पे स्टॉप कर लेना चाहिए। तो राइट मिक्स के आप प्राइस को और जो अचीव कर रहे हैं, जो क्वांटिटी या क्वालिटी अचीव कर रहे हैं, उसको कंपेयर करके देखें कि ये कहाँ पर फिट होती है, जहाँ पे मैं इस
साइज़ के टीवी को रखूं और इस प्राइस को रखूं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आप 4 लाख वाले टीवी पे चले जाएंगे जिसकी 65 इंच स्क्रीन होगी और 35 या 40 इंच का जो टीवी है वो अगर 30,000 का है तो 4.5 लाख, 4 लाख और 30,000 बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, एक ऐसा मुझे ऐसा राइट मिक्स, ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे प्राइस भी मेरी अफोर्डेबिलिटी में हो और स्क्रीन का साइज़ मैक्सिमम हो। तो वो आप ये देखेंगे कि अच्छा ये 40 इंच वाला मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि इसकी प्राइस मुनासिब है और स्क्रीन साइज बिगर साइज़ है। नेक्स्ट है राइट क्वालिटी। राइट क्वांटिटी आपने देख लिया कि अगर आप प्रोक्योरमेंट में राइट क्वांटिटी को अगर आप राइट क्वांटिटी को प्रोक्योर नहीं करते तो इसका मतलब कि आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। लेकिन जब आप राइट क्वांटिटी के कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि राइट क्वांटिटी क्या है तो फिर इसका मतलब कि आपकी जो रूटीन की प्रोक्योरमेंट हो रही है, जो आप समझ रहे हैं कि ये तो मेरी रूटीन की ट्रांजैक्शन है, ये तो मैं रोज़ ही करता हूँ, तो वो रोज़ वाली जो रूटीन की ट्रांजैक्शन है वही बेसिकली आपकी वैल्यू एडिशन उसमें हो रही है क्योंकि आप उसमें अपने जो क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी है उसको कंसिडर कर रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल रिक्वायर्ड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आप उसका ख्याल रख रहे हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को ना ज़्यादा लेके दे रहे हैं ना कम लेके दे रहे हैं कि जिससे उसका नुकसान हो। तो आप कंपनी को नुकसान से बचा रहे हैं। तो नुकसान से बचाने का मतलब कि आप उसको वैल्यू एडेड प्रोक्योरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। राइट क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी ये नहीं होता कि जी हमें एक आइटम चाहिए तो ये बहुत बेस्ट हो या बहुत लो हो। ना लो होनी चाहिए ना बेस्ट होनी चाहिए। क्वालिटी वो होती है जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक डेल के लैपटॉप से पूरी हो सकती है, एक HP के लैपटॉप से पूरी हो सकती है जो एक नॉर्मल प्राइस ऑफ रेंज में है, तो आप सोनी जो कि उससे हायर प्राइस पे होगा या एप्पल जो उससे भी हायर प्राइस पे होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो मैं लूँगा एप्पल या सोनी तो वो हाई क्वालिटी होगी। बेसिकली जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी है वही आपकी हाई क्वालिटी है। अगर वो HP में पूरा हो रही है वो स्पेसिफिकेशन और वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं तो वो एक बेस्ट क्वालिटी है। तो क्वालिटी आप उसको देखेंगे जो रिक्वायर्ड है और उससे नीचे भी आपको ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर और नीचे जितनी भी क्वालिटीज़ अवेलेबल होंगी वो आपके लिए यूज़लेस होंगी। तो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी जो है, जो एडेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट है, वो ये है कि आपने उस क्वालिटी को देखना है जो एंड यूज़र को चाहिए, जो आपको चाहिए, जिसके लिए रिक्विजिशन में स्पेसिफिकेशन एक लिखी हुई है कि जी इस स्पेसिफिकेशन की आइटम हमको चाहिए, तो वो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी होगी। अच्छा, क्वालिटी को देखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो आपकी जितने भी आपके वेंडर होते हैं वो क्वालिटी सर्टिफाइड होते हैं, जैसे कि ISO 9000 जो 9001 हो चुका है। तो पहले तो आप अपने वेंडर को देख लें कि क्या ये क्वालिटी सर्टिफाइड वेंडर है, ये 9001 सर्टिफाइड वेंडर है, क्योंकि अगर उसके पास क्वालिटी का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कि उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो भी वो सप्लाई कर रहा है, वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर बन रही हैं या स्टोर हो रही हैं, या जो भी उसका प्रोसेस है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के ऊपर चल रहा है। दुनिया में जितने भी 9001 जिस जगह भी इम्प्लीमेंट हो रहा होगा उसका एक ही स्टैंडर्ड होता है। तो जब एक ही स्टैंडर्ड होगा तो इसका मतलब कि उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ये देख लेंगे कि क्या ये वेंडर ISO 9001 क्वालिटी के लिए सर्टिफाइड है, या अगर किसी और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, जैसे फूड सेफ्टी में फूड सेफ्टी का सिस्टम चल रहा होता है, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट के 14,000 चल रहा होता है, तो जो भी उसके रिलेटेड सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, अगर वो उसमें सर्टिफाइड है तो फिर आपको ज़्यादा उसके प्रोडक्ट के लिए केयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अगर आप समझें कि नहीं ये वेंडर सर्टिफाइड वेंडर नहीं है, इसके पास कोई सर्टिफाइड सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करें जो आपके पास अवेलेबल है, या आप अपने प्रोडक्ट जो आप प्रोक्योर करने जा रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकेशन मैनेज करें, उनके लिए स्पेसिफिकेशन बनाएं, और जब भी प्रोक्योर करें तो उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आने वाली चीज़ों को, सप्लाईज को, या जो उसकी कोटेशन होगी